देखिए भाई, कुवैत के अंदर मजदूर की जो एक दिन की सैलरी है, लगभग अगर मैं आपको बताऊं तो 2700, 2800, 10 दिनार, 15 दिनार, 20 दिनार तक कमा लेते हैं मजदूर यहाँ एक दिन के अंदर। और वो किस तरीके से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, आप भी कमा सकते हैं। आप अगर कोई काम भी नहीं जानते भाई, बिल्कुल अनपढ़ हैं, कोई काम नहीं जानते, तो आसानी से आप 10-12 दिनार तो यहाँ भी आसानी से कमा सकते हैं। और वो कैसे कमा सकते हैं, किस तरह का काम होगा, और अभी आपको इतना मिल रहा है या इससे ज़्यादा मिल रहा है, सारी बात आगे इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो देखिए भाई, अभी मैं फ़िलहाल जो इस कंस्ट्रक्शन साइट पर हूँ, मैं आपको ये साइट दिखाता हूँ। मैं इस टाइम फ़िलहाल कुवैत के अंदर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और अभी ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ, देखिए ये एक कंस्ट्रक्शन साइट है, यानी कि देखिए टावर बनना है, आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा क्लिप वगैरह लगा दूंगा इसमें, थोड़ा सा भी मैं बाहर बना रहा हूँ वीडियो, कैमरे पर लाइट पड़ रही है तो साफ़ इसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है पूरी ओवरऑल साइट की। तो भाई ये कुवैत सिटी में ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, और कुवैत सिटी के अंदर ये बिल्डिंग बन रही है, और इस बिल्डिंग के बाहर भी और काफ़ी बिल्डिंग बन रही है। दिखाई नहीं देगा आपको, मैं साइड में क्लिप लगा देता हूँ, वो उसमें आपको क्लियर दिखाई देगा। तो भाई देखिए, कंस्ट्रक्शन साइट पे यहाँ जो मजदूर काम कर रहे हैं उनकी कितनी सैलरी, कितनी पगार है, कितनी दिहाड़ी है। जिस तरीके से हमारे इंडिया में मजदूर भाई काम करते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो उनकी 8 घंटे की ड्यूटी होती है, और 8 घंटे की ड्यूटी में कहीं 400 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये उस हिसाब से पैसा मिलता है। कहीं कम भी है, कहीं ज़्यादा भी है। और अगर कारीगर है, उसको थोड़ा बहुत काम मालूम है, तो उसकी सैलरी मजदूर से ज़्यादा होती है। फिर इसी तरीके से इलेक्ट्रिशियन होता है, प्लम्बर होता है, डक्टमैन होता है, लिफ्ट ऑपरेटर होता है, बहुत सारे स्किल वर्कर भी होते हैं साइड पे, जिनकी सैलरी उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से, काम के हिसाब से होती है। तो इस तरीके से यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूर की, टेक्नीशियन की, या फॉरमैन की, या ऑपरेटर की कितनी सैलरी है, तो सारी बातें देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाला हूँ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, यहाँ पे जो काम करते हैं मजदूर, वो 2 तरीके से काम करते हैं। जिस तरीके से आपने इंडिया में भी देखा होगा, वही हिसाब लगभग इंडिया जैसा ही है यहाँ पर। एक तो मजदूर वो होते हैं कि डायरेक्ट भाई साइड पे काम चल रहा है, कहीं भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और डायरेक्ट मजदूर आते हैं, मालूम करते हैं, ठेकेदार से मालूम करते हैं, या ओनर से मालूम करते हैं कि भाई मुझे काम की ज़रूरत है, क्या कोई काम मिलेगा। इस तरीके से उनको भर्ती कर लिया जाता है, और जहाँ उनकी पगार जो है वो कहीं 300 रुपये होती है, 400, 500 इस तरीके से होती है। और एक मजदूर वो होते हैं कि जो डायरेक्ट ना आके किसी कंपनी के अंडर में काम करते हैं, कंपनी के द्वारा उनकी सैलरी फिक्स होती है। 26 दिन तुम्हें ड्यूटी करना है, 4 आपकी छुट्टी रहेंगी, और आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है, उसमें उनकी सैलरी फिक्स होती है। इसी तरीके से यहाँ पे काम करते हैं मजदूर भाई। एक तो मजदूर वो होते हैं जो बिल्कुल आज़ाद वीज़ा से यहाँ आते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, जहाँ भी काम चल रहा होता है वो काम ढूंढते हैं और वहाँ जाके काम करने लगते हैं। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमारे इंडिया में फ्रीडम, आप कहीं भी जाके काम करते हैं तो उसका रेट आपको 400, 500, थोड़ा बहुत कम बढ़ती मिल जाएगा स्टेट वाइज, सिटी वाइज। उसी तरीके से अगर आप यहाँ आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं, बिल्कुल फ्रीडम होकर आते हैं, और इस तरीके से काम ढूंढ के कहीं भी साइट पर अगर आप काम पकड़ते हैं, ठेकेदार से कांटेक्ट करते हैं, या किसी भी जो आपका रिलेटिव है उससे कांटेक्ट करते हैं, और आप काम पे लग जाते हैं, तो यहाँ जो आपको पगार मिलती है वो इंडिया के हिसाब से, अगर आपका बताता हूँ मैं आपको, तो वो लगभग 2700, 2800, लगभग 3000 रुपये तक आपको बैठ जाएंगे। अगर कुवैती दिनार में बात करूँ तो 10 दिनार, 12 दिनार, 8 दिनार आपको मिलेगा। वो आपकी साइट पर डिपेंड करेगा, ठेकेदार पर डिपेंड करेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से पर डिपेंड करेगा, आप किस तरीके से डील करते हैं और किस तरीके से आप उस पोजीशन को, उस कंडीशन को हैंडल करते हैं। क्योंकि बार्गेन, मोल भाव हर जगह होता है, चाहे वो इंडिया हो, कुवैत हो, दुनिया का किसी भी कोने में आप चले जाइए। मुंह मांगा आपको पैसा कहीं भी नहीं मिलता, वहाँ आपको हर जगह सौदेबाजी करनी पड़ती है, आपको बढ़ा चढ़ा के दिखाना पड़ता है, तो वहीं जाके आपको अच्छा रेट मिलता है। ये तो हो गया वैसे कि फ्रीडम हो गया। अगर आप कंपनी के अंदर आते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी में आपने इंटरव्यू वगैरह दिया, हेल्पर में दिया, और आप यहाँ आ गए, तो यहाँ हेल्पर की, यानी कि मजदूर की जो सैलरी है कंपनी के अंदर, वो लगभग 100 दिनार, 80 दिनार, 120 दिनार तक है, जिसमें खाना उसका खुद का होता है, रूम कंपनी का होता, आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट होता, बस होता, वो भी कंपनी का होता है, और ज़्यादातर मेडिकल भी अपना होता है। तो भाई आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो एवरेज अगर मैं बताऊं, यहाँ हेल्पर की जो सैलरी है मज़दूर की, अगर वो कंपनी में आता है तो इंडिया के हिसाब से भाई आपको लगभग 30,000 रुपये आप लेके चलिए, 30,000 रुपये। 100 दिनार से लेके 120 दिनार तक का एक रेट है, एक एवरेज है। इसमें आप जो है लगभग इंडिया का 30,000 रुपये लेके चलिए। अगर आप खा पी के
बचा के भेजते हैं तो लगभग आप 25,000 रुपये आसानी से भेज सकते हैं। अगर अच्छा खाए पिएंगे तो भाई वही 22-25 हज़ार तक आप भेज पाएंगे मिनिमम। आप आराम से अगर ज़्यादा भी खर्च करोगे तो भी 20,000 तो आपको कहीं नहीं गए। ये रियलिटी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब अगर मान लीजिए आपको थोड़ा काम मालूम है, चाहे आप कंपनी में आते हो या कंपनी के बाहर आप फ्रीडम होकर अपनी वीज़ा पे यहाँ काम करते हो, तो आपको अच्छा रेट मिलेगा एक दिन का। अगर आपके पास अपनी वीज़ा है तो 12 दिनार मिल जाएगा, 14 दिनार मिल जाएगा, 15 दिनार मिल जाएगा। यानी कि एक दिन की अगर आप INR में, इंडियन सैलरी में बात करूँ, तो आप 4,000-5,000 रुपये तक आसानी से कमा सकते हैं। और अगर कंपनी में काम करोगे तो कंपनी का तो भाई वही वाली बात है कि जितना आप आज़ाद होकर कमा लोगे उतना आप कंपनी के अंडर में रहकर नहीं कमा सकते। 150 दिनार, 160 दिनार, इससे ज़्यादा आपको सैलरी नहीं मिलेगी। वो बात अलग है। कंपनी अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा रेट, अगर ख़राब होगी तो थोड़ा कम मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है भाई, देखिए अगर आप थोड़ा काम सीख के आते हैं इंडिया से तो यहाँ आप आके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। नहीं तो आप मजदूरी करोगे, और मजदूरी में देखिए भाई आपको मालूम है पैसा कम है और मेहनत ज़्यादा है। तो जो रियलिटी है वो मैंने आपको बता दी है कि अगर आप फ्रेशर हैं, हेल्पर हैं, कुछ काम नहीं जानते हैं और कंपनी में आते हैं तो 100 दिनार अप्रोक्स आपकी सैलरी होगी, जिसमें आप खा पी के आराम से 20-22 हज़ार रुपये घर भेज सकते हैं। और अगर आप अपनी वीज़ा पे आते हैं, आज़ाद वीज़ा लेकर आते हैं, 3-3.5 लाख रुपए अप्रोक्स इतना खर्च आ रहा है आज़ाद वीज़ा का। जो लोग आ रहे हैं तो वो यहाँ के 10-12 दिनार कमाते हैं, और वही 10-12 दिनार के हिसाब से भाई लगा लो, महीने के 300-350 दिनार आपका बैठेगा। उसमें आपका रूम भी अपना रहेगा, ट्रांसपोर्ट भी अपना रहेगा, खाना भी अपना रहेगा, सब कुछ आपका अपना रहेगा। तो कुल मिला के 200 दिनार आप अगर बचा पाते हो तो इंडिया के वही 50-55 हज़ार आपके बैठते हैं। तो भाई, और उसमें वीज़ा भी अपना ही रहेगा। वीज़ा भी आपको हर साल रिन्यूअल कराना होता है, उसमें भी कुछ खर्च आता है। तो ये जब आप वीज़ा लेकर आएंगे, जब आपको पता चल जाएगा, तो भाई देखिए पूरी साइड का इस बार मैं आपको नज़ारा वगैरह फिर दिखा देता हूँ। दिखेगा तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। देखिए भाई, ये जो साइड बनना है, ये बुबियान टावर बनना है, ये सी साइड समंदर पे बनना है। तो नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं साइड में क्लिप लगा दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। बस मेरी रात में रिक्वेस्ट ये है, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।